हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की चांदी हो गई है, जबकि 7 खिलाड़ियों का बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से पत्ता कट गया है, यानी कि उनका नाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गया है। जी हां, बीसीसीआई ने अपने नए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीसीसीआई ने 26 खिलाड़ियों को शामिल किया है। आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका नाम इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गया है और कौन से हैं वो 6 खिलाड़ी जिनका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम जो है वो ऐड हुआ है, और कैसे रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को हुआ है बड़ा फायदा। पूरी डिटेल में और तफसील से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की हो गई चांदी, 7 खिलाड़ियों का कटा पत्ता। बीसीसीआई ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनका नाम जो है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से काट दिया है। आपको उन 7 खिलाड़ियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि कैसे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को हो गया है बड़ा फायदा। बीसीसीआई का नया एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें A+ है, A है, B कैटेगरी है और C कैटेगरी है। अगर हम बात करें A+ वाले खिलाड़ियों की, तो A+ कैटेगरी में हैं 4 खिलाड़ी। वहीं A कैटेगरी के खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें 5 खिलाड़ी हैं, B कैटेगरी में 6 खिलाड़ी हैं और C कैटेगरी में हैं 11 खिलाड़ी। और अगर हम बात करें तो किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिलेगा, तो चलिए आपको यह भी बताते हैं। A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, A कैटेगरी वालों को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, B कैटेगरी वालों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए और C कैटेगरी वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। चलिए आपको यह तो पता चल गया कि कितने खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी में हैं और उनको कितने पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन अब आपको यह बताते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ियों की, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि रविंद्र जडेजा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी अब A+ वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। उनकी कैटेगरी भी अब A+ हो गई है। इसका मतलब साफ है कि रविंद्र जडेजा को भी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं A+ की कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शुमार हैं। तो A+ वाले खिलाड़ियों की बात करें तो A+ कैटेगरी में हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अब रविंद्र जडेजा का नाम भी A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ियों में शुमार हो गया है। तो चलिए ये तो बात हो गई A+ वाले खिलाड़ियों की। अब बात कर लेते हैं A कैटेगरी वाले खिलाड़ियों की। तो A कैटेगरी में अब शामिल हो गए हैं हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या पिछले साल C कैटेगरी वाले खिलाड़ियों में थे, लेकिन अब उनका प्रमोशन हो गया है और उन्होंने सीधी छलांग लगाई है B कैटेगरी को क्रॉस करते हुए सीधा A कैटेगरी में। इसका मतलब साफ है, अब हार्दिक पांड्या को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं A कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शुमार हैं। A कैटेगरी वाले खिलाड़ियों की बात करें तो A कैटेगरी में है हार्दिक पांड्या, इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन का नाम भी A कैटेगरी वाले खिलाड़ियों में शुमार है। इसके साथ ही साथ मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जो हैं वो A कैटेगरी में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। चलिए ये तो बात हो गई हार्दिक पांड्या की, लेकिन शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को भी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि उनके भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उनको भी प्रमोशन मिल गया है। और अगर हम बात करें शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की, तो इन दोनों को C कैटेगरी से B कैटेगरी में प्रमोट कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों को 2-2 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि B कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शुमार हैं। अगर B कैटेगरी वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें हैं चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिनका नाम जो है वो C कैटेगरी में शुमार है और जो पहली बार बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको बीसीसीआई का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इनमें जिन खिलाड़ियों का नाम शुमार है आप उनका भी नाम जान लीजिए। जो 6 नए खिलाड़ी ऐड हुए हैं उनमें हैं ईशान किशन, दीपक हुडा, केएस भरत, अर्शदीप सिंह, इसके अलावा
कुलदीप यादव और संजू सैमसन की भी बीसीसीआई के एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई है। तो ये 6 खिलाड़ी जो हैं वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से आ गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन 6 खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं सी कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो शुमार हैं। सी कैटेगरी वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इनमें उमेश यादव हैं, शिखर धवन हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, ईशान किशन हैं, दीपक हुडा हैं, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और केएस भरत जैसे खिलाड़ी जो हैं वो बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में शामिल है। अब बात कर लेते हैं उन 7 खिलाड़ियों की जिनका बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से पत्ता जो है वो कट गया है, यानी कि इस बार जिन्हें बीसीसीआई का एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। इनमें सबसे बड़ा नाम है ईशांत शर्मा का, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों का जिन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से हैं वो 7 खिलाड़ी जिनका पत्ता जो है बीसीसीआई के एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कट चुका है। तो इनमें नाम शुमार है अजिंक्य रहाणे, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा और दीपक चाहर का। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों की चांदी हो गई है। और अब तो आपको यह भी पता चल गया कि कौन से है वो 7 खिलाड़ी जिनका पत्ता जो है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कट गया है।